ओम सदाशिवसमारंभाम् शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओ हम लोग 18वें अध्याय में प्रवेश कर चुके हैं और देख रहे थे कि अर्जुन प्रश्न पूछता है संन्यास को लेकर, और कृष्ण भगवान बहुत सारे लोगों का और स्कॉलर्स का और विद्वानों का विचार बताने के बाद अपना विचार प्रस्तुत करते हैं, और अर्जुन को वही तीसरे अध्याय वाला कर्मयोग को फिर से प्रेजेंट करते हैं संन्यास के रूप में। तो यहाँ पर कृष्ण भगवान ये भी बताते हैं कि अब इस कर्मयोग को करो कैसे। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं, पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे, बोलते हैं कि जब भी आप कोई कर्म करो और वो कर्तव्य हो तो कर्तव्य से घृणा नहीं करना चाहिए। कर्तव्य अच्छा हो या खराब हो सकता है बहुत खराब हो, कठोर लगे, मेहनत हो करने में, लेकिन जॉयफुली करो। एक कर्मयोगी कैसे करता है? आनंदित होके करता है। किसी खराब कर्तव्य से घृणा नहीं करता और अच्छे कर्तव्य से आसक्ति नहीं रखता। कई लोग बोलते नहीं, हमको ये काम पसंद नहीं, हमको ये पसंद है, हमको ये दीजिए, लेकिन वो उसका कर्तव्य है, वो करना नहीं चाहता, बोलता पसंद नहीं है। पसंद उसंद नहीं, करना है, कर्तव्य है, करना है। अब ये इसको कैसे दूर करें, पसंदगी नापसंदगी को? भगवान का काम है। भगवान से प्यार है, किसी से प्यार है तो उसके लिए हम करेंगे। तो कर्म योगी इस प्रकार से कर्म करता है, और यज्ञ दान और तप कर्म नहीं छोड़ना चाहिए, ये भी भगवान ने बताया। तो यहां पर अब ये प्रश्न उठता है कि एक व्यक्ति को, ये तो बताया उन्होंने कि सात्विक संन्यास इसी कर्मयोग को बोलते हैं, सात्विक संन्यास। लेकिन सन्यासी तो कुछ छोड़ता है, यहां पर तो हम कुछ छोड़ नहीं रहे हैं। तो फिर चीज के अनुसार हम बोल रहे हैं कि ये सन्यास है? कर्म योग में एक व्यक्ति यज्ञ को भी नहीं छोड़ रहा है, दान को भी नहीं छोड़ रहा है, तप को भी नहीं छोड़ रहा है, वो तीनों कर रहा है। अब जब वो ये तीनों कर रहा है तो इसको त्याग कैसे बोलेंगे, इसको सन्यास कैसे बोलेंगे? याद रखिए, भगवान कृष्ण ने पहले ही बता दिया कि सन्यास और त्याग एक ही चीज है, उनके लिए कोई अंतर नहीं है। तो क्या चीज छोड़ रहे हैं? तो कृष्ण भगवान यहाँ पर कारण बताते हैं। कारण क्या है? कर्म योग ना भविष्य को लेकर अपनी चिंता को छोड़ देता है। कर्म योगी भविष्य को लेकर जो चिंता है ना, उसको छोड़ता है। जो चिंता छोड़ता है वही कर्म योगी है। तो फिर वो करता क्या है? जो भी परिवार में कर्तव्य है, मेरा डेजिग्नेशन क्या है, एक परिवार में मैं किस पद पर हूं उस समय? पद यानी मैं पिता हूं, माता हूं, भाई हूं, बहन हूं, क्या हूं? पति हूं, पत्नी हूं। तो उसके अनुसार अपना काम और कर्तव्य करते रहो। और समाज में क्या काम कर रहे हैं? लौकिक काम कमाने के लिए क्या कर रहे हैं? ऑफिस में काम कर रहे हैं, जो कर्तव्य है करते रहो। पिताजी के रूप में मुझे क्या करना? पिताजी के रूप में मैंने अपने बच्चों को सेटल किया, उनके भविष्य को ठीक किया। लेकिन ये करने के बाद भी क्या मैं उसके फ्यूचर को कंट्रोल कर सकता हूं? देखो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम अपने बच्चे के फ्यूचर में योगदान दे सकते हैं अच्छा बनाने के लिए, लेकिन फ्यूचर को कंट्रोल नहीं कर सकते। हम तो उनके विचारों को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। हम एक एटमॉस्फेयर दे सकते हैं अपने घर में, और आशा कर सकते, वी कैन होप ओनली कि ना वो कोई वेब सीरीज नेटफ्लिक्स में नहीं देखना होगा। फोन देने से हम कहां तक मना करेंगे?
हाँ? कि ना वो क्या देख रहा है यूट्यूब में, क्या नहीं देख रहा है। फ्री फायर मैक्स गेम बच्चे बहुत आजकल आदत लगा चुके हैं। और उस गेम के कारण कई बच्चे, उनका माइंड ऐसा बदल गया। क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनके मन में जो जा रहा हो वो क्या होता है कि वो टोटल उनके मन को परिवर्तित कर रहा होता है। उतने परिपक्व नहीं होते कि वो सोच सके क्या अच्छा क्या खराब है। और ये सारे जो गेम हैं वो उनके मन में ऐसे डाल रहे हैं ना, वो आत्महत्या तक कर ले रहे हैं। अभी इंदौर से एक न्यूज आई थी कि एक माँ ने अपने बच्चे का फोन छीन लिया कि तुमको गेम नहीं खेलना है, और डांट दिया, उसने जाकर आत्महत्या कर ली। क्योंकि उस गेम में दिखाया जा रहा था हिंसा है, इसको मारो उसको मारो, मरना कोई बड़ी बात नहीं, मर जाओ। किस चीज के लिए मरने जा रहे हो वो तो देखो। तो ये सारा वातावरण जो है वो ना प्रभावित कर रहा है एक बच्चे को। आप उसको आध्यात्मिक वातावरण दे सकते हैं, उसको आध्यात्मिक शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन कंट्रोल पूरी तरह से नहीं कर सकते। हम सिर्फ आशा कर सकते हैं कि वो इस तरह का चीजें ना देख रहा हो, स्कूल कॉलेज में जाकर वो क्या क्या और चीजें कर रहा हो, क्लासेस बंक कर रहा हो, क्लासेस न कर रहा हो, क्लासेस छोड़कर कहीं और चला गया, स्मोकिंग ना कर रहा हो, सिनेमा ना जा रहा हो, रेस्टोरेंट ना जा रहा हो, कहाँ कहाँ हम कंट्रोल करें। तो ये तो बच्चों को लेकर है। उसी प्रकार हमारे स्वास्थ्य को भी लेकर है। फ्यूचर में हमारा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, हेल्थ कैसा रहेगा, हमारा फाइनेंशियल कंडीशन कैसा रहेगा। एक कर्ता के रूप में हम जितना अच्छा हो सकता है वो करें, बड़े उत्साहित होकर करें कि ये काम करेगा, डेलिबरेटली करें, आगे आकर नई नई चीजें खोज कर करे कि हमारा बच्चा कैसे अच्छा वातावरण में पले, हमारा भविष्य, हमारा जो हेल्थ है वो ठीक रहे। ये सब हम कर सकते हैं। लेकिन जब फल आएगा भोक्ता के रूप में, तो आई शुड बी रेडी टू एक्सेप्ट इट। ये तद पार्थ्यम यत यत भव्यम पूर्वे जन्मानुरूप। हे भगवान, मेरे वर्तमान के कर्म के अनुसार और भूतकाल के कर्मों के अनुसार जो भी भविष्य में होना है होने दो। उसमें मेरा कंट्रोल कहां पर है। हमको थोड़ा लिमिटेड आइडिया मिल सकता है, जानकारी मिल सकती, बुद्धि इतनी तो छोटी है। अब इतने सारी इंफॉर्मेशन आए तो गए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, वो तो भीतर चले जाओ उसको तो वो तो ऐसी ऐसी चीजें बताता है जो हम आगे सोच भी नहीं सकते। हम्म? लेकिन इतना सब बताने के बाद भी ईश्वर जैसी बुद्धि हमारी नहीं हो सकती, सर्वज्ञ है वो। हम्म? आगे क्या होने वाला है, शनि ग्रह आ गया तो शनि भगवान ही जानते हैं आगे क्या होगा। इसलिए कर्म योगी ना भविष्य की चिंता छोड़ देता है, इसका त्याग करता है, वो सन्यासी है। और दूसरी चीज जो जिस चीज का त्याग करता है वो है ना कि ना धार्मिक कर्मों से जो उसकी आसक्ति उसको भी छोड़ता है। देखो पूजा पाठ जप, धार्मिक कर्मकांड जितनी भी चीजें हैं बहुत वंडरफुल है, उसको बड़े सिंसियरली करना चाहिए। लेकिन अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, आसक्ति नहीं होना चाहिए। क्योंकि वो भी देखो साधन है, अपने आप में जीवन का अंत वहां नहीं है, आगे बढ़ना है हम। तो साधन को साधन की तरह मानो ना, कि ये साधन हमको इससे कुछ प्राप्त करना, हो गया तो छोड़ के आगे निकलो। लेकिन बहुत ज्यादा किसी चीज से आसक्ति हो जाना वो सही नहीं है। मान लीजिए एक बच्चा स्कूल जाता है, वो बोलता है हमको टीचर बड़े अच्छे लगते हैं इसलिए स्कूल में कभी नहीं छोड़ूंगा, वो स्कूल में ही रहेगा। कोई भी माँ बाप अलाउ करेंगे नहीं। अच्छा है आप अपने स्कूल से प्रेम करते हैं, अपने टीचर से प्रेम करते हैं, लेकिन एक समय आएगा जब ना आपको वहां से निकलना हो। इसको बोलते हैं संग का त्याग, फल का त्याग। सिंपल इंग्लिश में बोलेंगे या लौकिक भाषा में बोलेंगे, हिंदी में, भविष्य की चिंता का त्याग। फ्यूचर का जो इतना चिंता होता है उसको त्याग करो। उस कंट्रोल नहीं है हमारा, आप समझिए। इसी को बोलते हैं कर्म योग, इसी को बोलते हैं सात्विक संन्यास।
किसके लिए ये बताया जा रहा है सन्यास? एक अपरिपक्व व्यक्ति के लिए। संदर्भ हम हमको समझना चाहिए, यहां किस संदर्भ में किसके लिए बताया जा रहा है। गीता मेजोरिटी लोगों के लिए, इसलिए सन्यास भी मेजोरिटी लोगों के अनुसार बताया जा रहा है। एक व्यक्ति जो अभी तैयार नहीं है, सात्विक सन्यास ही कर्मयोग है। और 10वें श्लोक में ये बताया गया कि ऐसे कर्मयोगी का क्या होगा। सात्विक सन्यास क्या करेंगे तो क्या होगा? ना द्वेष्ट्य कुशलम कर्म, अकुशलम कर्म द्वेष्ट, अकुशलम कर्म नानुसज्जते। मत घृणा करो, जो करना है वो तो करना है, बिना शिकायत के करो ना, बिना कुड़कुड़ाहट के करो ना, बिना मुरमुराहट के करो ना। अगर हमने शादी किया है, विवाह किया है, पारिवारिक जीवन लिया है, लोगों को अपनाया है, तो शिकायत क्यों करते हो? जब आप लोगों को अपने आमने सामने इतने सारे लोगों को रखेंगे तो वो अच्छा भी करेंगे और आपको झटका भी देंगे। जब बच्चे किए और बच्चों को रखा तो आपको पता था ना, स्कूल का एडमिशन के लिए इतना दौड़ना पड़ेगा, लंबा लंबा लाइन लगाना पड़ेगा, उनको बाहर भेजना देश से बाहर तो उनके लिए करना पड़ेगा, शादी भी उनके लिए लड़की ढूंढना पड़ेगा। हाँ? फिर कंप्लेन क्या करना? ये तो जिम्मेदारी है। अगर ये सारी जिम्मेदारी आपको बोझ लगती थी तो कौन शादी करने बोला था आपको? हाँ? किसने बोला आपको शादी कर लो? इसलिए पहले सोच लो शादी करना है नहीं करना है। अगर करना है विवाह तो इस सब के लिए भी तैयार, फिर बोलना नहीं बोझ है। एक बार शादी कर लिया, विवाह कर लिया तो उस आश्रम से आपको गुजरना चाहिए। ये मत सोचिए संन्यास आश्रम बड़ा वंडरफुल है। जो लोग सन्यासी लोग हैं, जाइए जरा बैठिए, जरा उनसे पूछिए कितना वंडरफुल है। सन्यास आश्रम की अपनी समस्या। कोई भी आश्रम अच्छा नहीं होता, ये अच्छा है वो खराब है। एक बात समझ लीजिए, हमको शांति कब्र में जाकर ही मिलने वाली है। चिता में जाकर ही चिंता खत्म होगा। जब तक जीवन है लाइफ में प्लस माइनस लगा हुआ रहेगा, अच्छा खराब लगा हुआ रहेगा। इसलिए कैटेगराइजेशन करना बंद कीजिए, ये अच्छी ड्यूटी है खराब ड्यूटी, ड्यूटी ड्यूटी है। ड्यूटी के आगे ना एडजेक्टिव मत लगाइए, अच्छा ड्यूटी, खराब ड्यूटी। नो ड्यूटी इज अच्छा खराब। अगर हमने ये एडजेक्टिव लगाया ना, देखो चिंता का एडजेक्टिव है, दिस इज द विशेषण ऑफ चिंता। व्याकरण की भाषा में बोलेंगे तो कर्तव्य से पहले लगा दिया अच्छा, उससे पहले लगा दिया खराब, चिंता शुरू। इसलिए अकुशलम कर्म ना द्वेष्टि, वो हेट नहीं करता जो कर्म उसको पसंद नहीं है। अकुशल नानुसज्जति, वो अटैच भी नहीं होता अच्छे कर्मों से, अच्छा ड्यूटी से, वो बस करता है जो करना है। ऐसा जो व्यक्ति वो सन्यासी है, वो त्यागी है। इसको बोलते हैं सात्विक कर्म योग, सात्विक सन्यास कर्म योगी। और एक बार एटीट्यूड आ जाता है ना, किस तरह का मन हो जाता है उसका? सत्व समाविष्ट। अगर मन ना राजसिक है तो ना हम कर्तव्य के प्रति अपनी आसक्ति का निर्माण कर लेते हैं, और अगर मन तामसिक है तो हम अपना ड्यूटी छोड़ देते हैं। गलत गलत तरीके से जैसे तैसे कर दो, जैसे तैसे कोई काम नहीं करना चाहिए, अपना 100% दे के करो, दिल दे के जब कर रहे हो। अटैचमेंट हेट्रेड दोनों नहीं होना चाहिए, बैलेंस संतुलित व्यवहार होना, इसको बोलते हैं सात्विक अंतकरणम। भगवान ने दूसरे अध्याय के 45वें नंबर श्लोक में बताया था, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थ। सत्व गुण में रहो। अटैचमेंट और हेटरेड, घृणा और आसक्ति दोनों को अवॉइड करो अपने ड्यूटी को लेकर। इसलिए सत्व समाविष्ट, ऐसे व्यक्ति के साथ क्या होगा? उसको शीघ्र ही वेदांतिक क्वालिफिकेशन मिल जाएगा, मन उसका शुद्ध हो जाएगा। कर्म योग हमारे मन को शुद्ध कर देता है।
एक जो अशुद्ध मन है वो सात्विक संन्यास ले लेगा, कर्म योग करेगा, सात्विक संन्यास इक्वल टू कर्मयोग, कर्मयोग करेगा, सात्विक संन्यास करेगा, तो ना उसका जो अपरिपक्व बुद्धि है ना परिपक्व होता जाएगा। जब बुद्धि शांत होती है ना तो दुनिया दिखाई देगा, जो वैज्ञानिकों को नहीं दिखाई देता है, दुनिया का रहस्य दिखाई। नहीं तो हम ये छोटी मोटी चीजों में लगे रहते हैं, स्मॉल थिंग व्हाई शुड वी आस्क फॉर ए स्मॉल थिंग, इतने छोटी छोटी चीजों के लिए लगे रहते हैं, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ड्यूटी है ना, ड्यूटी ड्यूटी कर दो। उसके बाद जब बुद्धि शांत होती है तो ड्यूटी से भी बड़ी ड्यूटी दिखाई देती है। ड्यूटी से बड़ी ड्यूटी क्या है? ड्यूटी से बड़ी ड्यूटी मुक्त होना है इस संसार से। वो बाद में आएगा, एक व्यक्ति पहले रिफाइंड तो हो जाए, परिपक्व तो हो जाए। और हाँ, यहाँ पर एक प्रश्न आता है, स्वामी जी हमको कैसे पता चलेगा कि हम परिपक्व हो गए हैं? हाँ? कोई मीटर है क्या, मीटर? हाँ? अपने सिर पे लगा देंगे परिपक्व हुए कि नहीं। रेड लाइट, नहीं नहीं स्वामी जी रेड लाइट जल रहा है अभी, अभी परिपक्व नहीं हुए। ग्रीन लाइट परिपक्व हो। कैसे पता चलेगा? व्हाट इज द मापदंड, व्हाट इज द पैरामीटर? कैसे पता चलेगा कि हम तैयार हो गए हैं? देखो ऐसे पता चलेगा, पहले आप ना धीरे धीरे ना देखना शुरू करोगे। क्या देखना? कि ना ये वेदांत का ज्ञान ना मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा लगने लगेगा। अगर मन रिफाइंड हो गया, परिपक्व हो गया, शांत हो गया, तो वेदांत आपको आकर्षित करने लगेगा, वो आपको रिलेवेंट लगने लगेगा, जीवन में इसका काम है। नहीं तो क्या लगेगा, अरे वेदांत में क्या पढ़ाई कर रहे हैं बार बार वही आत्मा जिम्नास्टिक कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल जिम्नास्टिक बोले। वो बोलेंगे तो स्कॉलरशिप लेक्चर की तरह पढ़ाया जा रहा है। और मांडुक्य में आएंगे तो और भी वो तो पूरा ही तर्क है। अगर हम ये सब छोटी छोटी चीजों में डूबे रहेंगे कि हमारी आज ये समस्या, वो समस्या, खाने की समस्या, पानी की समस्या है, सब में डूबे रहेंगे। उसने मुझे ये बोल दिया, इसने मुझे वो बोल दिया, ये हो नहीं पाया, वो हो नहीं पाया, तो फिर हम बड़ी चीज को देख नहीं। एक जो अपरिपक्व मन है ना, वो ये कनेक्शन को नहीं देख पाएगा कि वेदांत के ज्ञान में जो आत्मज्ञान दिया जा रहा है और जीवन के व्यवहारिक जीवन में उसका क्या संबंध है, ये संबंध नहीं। डे टू डे नॉलेज अगर वो देख पा रहा है कि ना अज्ञान ही समस्या है, तो समझो कि मन शांत शुद्ध हो रहा है। पहला इंडिकेशन ये है कि हम वेदांत के ज्ञान का महत्व देखने लगेंगे कि क्या है। तो अब दूसरा परिणाम क्या होगा इसका? एक बार हम ये महत्व देखने लगे तो दूसरा परिणाम ये होगा कि वेदांत मेरे लिए इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो जाएगा, आनंद आएगा, मैं इंतजार करूंगा क्लास होना। नहीं क्या लगेगा, नहीं तो सुनना भी मुश्किल होगा। वेदांत के ना वहां पर एग्जाम्पल देते ड्राई सब्जेक्ट, बहुत सूखा सब्जेक्ट लगेगा। सूखा सब्जेक्ट क्यों लगता है? नॉर्मली जब हम किसी चीज का महत्व नहीं जानते हैं, उसको अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, तो उसको सूखा सब्जेक्ट लेते हैं, अरे ड्राई ड्राई सब्जेक्ट है। रिफाइंड माइंड, जो एक मन शुद्ध हो गया भगवान का भक्ति करते करते, रिफाइंड हो गया, उसके लिए वेदांत आकर्षित चीज लगेगा, एक एक शब्द आकर्षण लगेगा। और आगे का परिणाम ये होगा कि एक जो रिफाइंड माइंड है, एक जो शुद्ध मन है, वेदांत को समझ जाएगा। इसलिए हमको देखना चाहिए क्या वेदांत हमको अपील कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। ये इंडिकेशन है कि हम अभी कहाँ खड़े हैं, हमको पूजा छोड़ना चाहिए नहीं छोड़ना चाहिए। साधन चतुष्ट संपत्ति हमको मिला है कि नहीं मिला भीतर से? नहीं मिला तो और अच्छा से करो पूजा, अच्छा से करो कर्मयोग, बढ़िया से करो। कर्म तो हम छोड़ नहीं सकते, तो कर्मयोग तो छोड़ो ही मत जीवन भर, क्योंकि कर्म तो करना ही है कृष्ण भगवान ऐसे व्यक्ति को बोलते योगारूढ़ यदा हीनेन्द्रिय नार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़ उच्यते। छठे अध्याय का चौथा श्लोक है।
दूसरा और चीज भी है जीवन में, ऐसा नहीं होता ना दूसरा और प्रोजेक्ट नहीं है, और प्रोजेक्ट भी है, दूसरे और काम भी है, लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण हमको वेदांत लगेगा। वेदांत को हम नहीं छोड़ेंगे, उसके क्लास को नहीं छोड़ेंगे, उसके लिए कोई एक्सक्यूजेस नहीं निकालेंगे। क्यों? हमारे लिए महत्व बहुत है वो। दूसरी और चीजों से ज्यादा महत्व इसका हो गया, ये एसिड टेस्ट है, यही मीटर है जो बताएगा कि साधन चतुष्ट संपत्ति आ गई। और एक बार एक व्यक्ति को ऐसा मन मिल जाता है ना, तो ना वो धीरे धीरे करके अपने कर्म को कम करे, जप वगैरह मंत्र जप वगैरह सब कम करे। हम यहाँ देखिए बोल रहे वर्ड, रिड्यूस करे धीरे धीरे तरीके से, एकदम से नहीं छोड़ना। और उसको कम करने के बाद हमको टाइम मिल जाता ना, हमने कर्म कम किया, हमने और पूजा वूजा कम किया, टाइम मिल गया ना, उस टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है? रील देखने में नहीं, ओटीटी वेब सीरीज देखने में नहीं, उस टाइम को हमको यूटिलाइज करना है वेदांत का श्रवण मनन और ज्यादा से ज्यादा निधि ध्यान कर। देखिए बाहर से संन्यास लेना कंपलसरी नहीं है कि आप घर छोड़ के गेरुआ वस्त्र पहन के चले गए तो आपको सब मिल जाएगा, नहीं, वो कंपलसरी नहीं है। हेल्प करता है वो सब, बाहर से चेंजेस है, हेल्प जरूर करता है, आपको वातावरण देता है, लेकिन कंपलसरी नहीं है। अगर ऐसे मन के साथ, एक रिफाइंड मन के साथ, एक अनासक्त मन के साथ अगर एक व्यक्ति उपनिषदों का अध्ययन करता है ना, तो वो क्या बन जाएगा? मेधावी। जिसने श्रवण किया और जो ये समझ लिया अहम ब्रह्मास्मि, अब उसके लिए ये सिर्फ उपनिषदों का महावाक्य नहीं है, सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं रह गया ऐसे व्यक्ति के लिए, अहम ब्रह्मास्मि उसके लिए सत्य हो गया, क्लियर फैक्ट हो गया है। मेधावी छिन्न संशय, सभी डाउट उसके क्लियर हो गए हैं, डाउटफुल नॉलेज नहीं है, ज्ञान योग से उसने अनडाउटफुल नॉलेज प्राप्त कर लिया है। तो कर्म योग से उसको ये योग्यता मिलेगी, बहुत महत्वपूर्ण है कर्म योग। और आगे उसको ज्ञान योग में तब इंटरेस्ट आएगा, इसलिए छन छन के लोग आते हैं गीता में और उपनिषद में। गीता सुनते बहुत लोग हैं, थोड़ा थोड़ा सुनते हैं शांति के लिए, लेकिन सिस्टमेटिक अध्ययन में नहीं आ पाते। गीता में भी सुनने जानने वाले लोगों का कैटेगरी है। तो ज्ञान योग में आ जाएंगे, ज्ञान योग यानी सिस्टमेटिक अध्ययन, उसको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। कर्मयोग हमको सीधे सीधे मुक्ति नहीं देगा, हम ये सोचेंगे कि कर्मयोग से मुक्ति हो जाएगी, नहीं हो। कर्मयोग आपको ज्ञान योग में लेके आएगा, वो सीढ़ी है, ज्ञान योग आपको मुक्ति प्रदान करेगा। 11 नंबर श्लोक में पढ़ते हैं, नहीं देहभृता सत्यम, नहि देहावृता सत्यम् त्यक् कर्माण्येषतः, त्यावृत्य यस्तु कर्म फल त्यागी, स्तु कर्मफलत्यागी सत्यागी गीयते। सत्यागीत्यभिधीयते। तो इससे पहले भगवान ने ये बोला कि ये जो अशुद्ध व्यक्ति है, जिसको अभी शुद्धता प्राप्त नहीं हुई है, उसको धार्मिक कर्म नहीं छोड़ने चाहिए। ये जो धार्मिक कर्म है जो उसको शुद्धता देंगे, यज्ञ दान और तप नहीं छोड़ने चाहिए। इस श्लोक में कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति को उसका त्याग नहीं करना चाहिए। पहले बोल रहे थे कि एक व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, अब क्या बोल रहे हैं? एक व्यक्ति छोड़ ही नहीं सकता, इसको छोड़ ही नहीं सकता। क्यों? जब तक एक व्यक्ति जिंदा है, कर्म करना तो अनिवार्य है, कुछ करो ना, करना ही पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति सन्यासी भी हो जाए तो पूरी तरह से कर्म नहीं छोड़ सकता, क्योंकि जिंदा रहने के लिए उसको कर्म करना है। एक व्यक्ति को खाना चाहिए ना, उसको भिक्षा मांग, अगर वो सन्यासी है घर घर जाकर भिक्षा मांगना पड़ेगा। जब तक शरीर है उसको स्नान करना पड़ेगा। इसलिए पूरी तरह से कोई भी व्यक्ति कर्म नहीं छोड़ सकता, उसको कर्म करना है। एक जो शरीर है ना,
कर्म से फ्री एक ही कंडीशन में हो सकता है, आप गेस कर सकते क्या है? मृत्यु। कर्म फ्री व्यक्ति कौन है? डेड बॉडी। तो एक व्यक्ति, एक जो शरीर है वो कर्म से फ्री नहीं हो सकता। उसको नहाना है, उसको खाना खाना है, उसको अपने लिए खाना जुगाड़ करना है। हैं? वो कर्म से फ्री कब होता है? जब उसको कुछ नहीं करना होता, लेटा हुआ होता है, दूसरे लोग क्रिया कर्म कर रहे होते हैं। जब तक हम करेंगे दूसरे कुछ नहीं कर रहे होते। इसलिए कृष्ण भगवान यहाँ वार्निंग देते हैं, सावधान करते हैं, कर्मान्य शेषतः त्यक्तुम न शक्यम। देखिए, आप ना कर्म जो कर रहे हैं उसको छोड़ नहीं सकते। इस तरह का कर्म कर रहे हैं उसको बदल सकते हैं, कम कर सकते हैं। टोटल रिनंसिएशन, टोटल छोड़ना नहीं हो सकता, संभव नहीं है। स्वामी चिन्मयानंद जी बहुत सुंदर तरीके से बोलते थे कि जब तक मैं इस संसार में जिंदा हूं, मेरे जीवन का हरेक क्षण यहां पर इस वातावरण से कुछ ना कुछ ले रहा हूं। मैं यहां से ऑक्सीजन ले रहा हूं, सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहा हूं पेड़ों से। मैं यहां पर धरती से खाना ले रहा हूं, मैं यहां जल ले रहा हूं, पानी ले रहा हूं। और यही नहीं, कितने लोग हैं जिन्होंने मेरे प्लेट में जो खाना आया है, जो मैं खा रहा हूं, उसमें योगदान दिया है। जो कपड़ा मैंने पहना हुआ उसमें कितने लोगों ने योगदान दिया है। तो हर एक क्षण मेरे जीवन का मैं किसी न किसी के प्रति ऋणी हो रहा हूं, ले रहा हूं। यही नहीं कि कोई ना कोई मनुष्य मुझे दे रहा है, यहां तक कि जानवर और पौधे भी मुझे दे रहे हैं। तो मैं उस दुनिया से कितना लाभ ले रहा हूं। इसके लिए मेरा एक ड्यूटी है, मेरा एक कर्तव्य है कि आई शुड पे बैक टू द वर्ल्ड। मैं दुनिया को कुछ ना कुछ वापस दूं, मेरा कुछ ऋण है। हर एक क्षण, हर हम सांस ले रहे हैं हर एक क्षण, और वो ऋण जा रहा है। तो इसलिए मुझे प्रश्न पूछना चाहिए कि रिटर्न में मैं क्या कर रहा हूं। मेरे सर्वाइवल के लिए, मेरे जिंदा रहने के लिए रिटर्न में मैं समाज को क्या दे रहा हूं। इसलिए मुझे अवेयर रहना चाहिए इसके प्रति कि देव ऋण क्या है, ऋषि ऋण क्या है, पितृ ऋण क्या है। हर एक व्यक्ति जो यह जिंदा है वो ऋणी है। और आप ऋण को कैसे दूर कर सकते हैं? कुछ करके, कुछ वापस देकर, योगदान करके, अपनी क्षमता के अनुसार। अगर मैं गीता से यहां लाभ ले रहा हूं तो मैं ऋणी हूं वेद व्यास जी के प्रति, क्योंकि कितनी कठिनाई को झेल कर उन्होंने इस गीता को हम तक पहुंचाया। हम इसको आज पढ़ पा रहे हैं, इसके ज्ञान को जान पा रहे हैं। इसके प्रति हम अर्जुन के प्रति भी ऋणी हैं, क्योंकि अर्जुन अगर रोता नहीं तो गीता नहीं आता, अगर वो दुखी नहीं होता तो गीता नहीं आता। और भगवान कृष्ण अगर बोलते नहीं तो हमको गीता नहीं मिलता। यही नहीं, हमारे पूर्वजों ने इसको बचाए रखा, कितने लोगों ने जान दी। हमारे पूर्वजों ने इसको बचाए रखा। ये जो सिस्टम ऑफ टीचिंग है, गुरु परंपरा बनी रही, तो गुरु परंपरा से ये सिस्टम ऑफ टीचिंग आई। क्या कर रहा हूं मैं इसको वापस देने के लिए? कोई जरूरी नहीं कि सबको टीचर बन जाना चाहिए, सबको प्रचार प्रसार करना चाहिए। हमको कुछ ना कुछ करना चाहिए समाज को ना इन रिटर्न देने के लिए। इसलिए कृष्ण भगवान बोलते हैं, अशेषतः त्यक्तुम न शक्य। इट इज इम्पॉसिबल, असंभव है पूरी तरह से कर्म छोड़ना। इससे अच्छा तरीका क्या है? अपना कर्म कीजिए। लेकिन याद रखिए, कर्म करते समय ना फल को लेकर बहुत चिंता होती, मिलेगा नहीं मिलेगा, जो मैंने गोल सेट किया है। इसलिए कृष्ण भगवान बोलते हैं, कर्म कीजिए, फल के प्रति चिंता को छोड़िए। तो कर्म फल त्यागी भव, अपने चिंताओं को छोड़िए। किस तरीके से? स्वामी जी आप तो बोल देते चिंताओं को छोड़िए, कितना आसान है क्या चिंता को छोड़ना? आसान है?
कितनी चिंता होती है, आपको क्या पता हम लोगों को कितनी चिंता होती है, बोल देते खाली प्रवचन में चिंता छोड़ दो। ये सब कृष्ण भगवान को तो पता है, इसलिए तो उन्होंने इतना विस्तार करके दूसरे तीसरे अध्याय में, 9वें अध्याय में कृष्ण भगवान ने तरीका बताया हमको। और तरीका क्या है? कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूः माँ ते संगोस्त्व कर्मणि। दूसरे अध्याय का 47 नंबर श्लोक। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसः निरासिर निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगत ज्वरः। तीसरे अध्याय का 30 नंबर श्लोक। अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। 9वें अध्याय का 22वां नंबर श्लोक। लो तरीका, तरीका भी बताया चिंता कैसे छोड़ना है। सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या है? जो भी आ रहा है ना, प्रसाद समझ के स्वीकार करो। जो भी भगवान मुझे देते हैं, मुझे आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ाने के लिए देते हैं। भौतिक रूप से जरूर कुछ लाभ नुकसान यहां होगा, आई मे बी लूजर इन द लाइफ, लेकिन मेरा आंतरिक विकास हो गया, बहुत कुछ सीख लिया। भगवान हमको वही देंगे जो जरूरत है मेरे आध्यात्मिक विकास के लिए। बहुत खराब से खराब यहां पर स्थिति आती है ना, वो भी हमको सिखाने के लिए आती है। इसलिए प्रसाद भावना इज द ओनली सॉल्यूशन, चिंता दूर करना है तो। और कोई चीज ना थोड़ा थोड़ा कर देगी, अच्छे पॉजिटिव थॉट्स वाले जो आते हैं थोड़ा थोड़ा आपको हेल्प कर देगी, लेकिन अल्टीमेट हेल्प यही करे। यस्तु कर्म फल त्यागी, जो अपने कर्म के फल का त्याग कर देता है, ऐसी है। चिंता का त्याग करो ना, फल का त्याग कौन करता है? वही सात्विक त्यागी है, वही कर्म योगी है। 12 नंबर श्लोक कहते हैं। अनिष्टमिष्टम मित्रम च अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधम कर्मण फलम त्रिविधं फलम् भवत्यत्यागी नाम प्रेत्य न प्रेत्य तो सन्यासिनां क्वचित। सन्यासिनां क्वचित्। भगवान सावधान करते, भैया ये अनिवार्य है, ये कोई विकल्प नहीं है। अगर कोई एक कर्मयोगी नहीं बनता है तो उसके साथ क्या होगा जीवन में? अगर एक व्यक्ति कर्मयोग नहीं करता है तो क्या विपरीत परिस्थिति आने वाली है, क्या परिणाम आने वाला है? कृष्ण भगवान बोलते देखो, जो कर्मयोगी नहीं है, जिसको हम लोग कर्मी बोल सकते हैं, कर्म योगी नहीं है, कर्मी है, काम तो कर रहा है लेकिन योग की तरीके से नहीं कर रहा है। जितने भी ज्यादातर लोग हैं इस दुनिया में जिसको कर्मयोग पता नहीं, ईश्वर अर्पण भावना और प्रसाद भावना पता नहीं, वो भविष्य की चिंता तो करेंगे करेंगे, क्योंकि उनको भय है? और इस भय से क्या होगा? वो जीवन में मूल्यों से समझौता करना शुरू करेंगे। क्यों लोग देखो जीवन में अपने मूल्यों से समझौता करते हैं? क्यों लोग अधर्म करते हैं, झूठ बोलते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं? क्योंकि उनको डर होता है भविष्य को लेकर। वो अनुकूल परिस्थिति चाहते, प्रतिकूल नहीं चाहते। वो धर्म का पालन नहीं करेंगे, कॉम्प्रोमाइज करेंगे वैल्यू के साथ में। एक जो कर्मी है, जो कर्मयोगी नहीं है ना, वो हमेशा तनाव में रहेगा, चिंतित रहेगा अपने भविष्य को, अपने सुरक्षा को लेकर चिंता करता रहेगा और मूल्यों से समझौता करता रहेगा। और ये जो कर्म है ना, वो 3 तरह का रिजल्ट लेकर आते हैं। और वो क्या है? 3 तरह का क्या रिजल्ट है? एक कर्मी जो योगी नहीं है, क्या होगा? अनिष्टम। 3 तरह का रिजल्ट। अनिष्टम यानी पाप फल, क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज करेगा, अपने वैल्यू से झूठ बोलेगा, भ्रष्टाचार करेगा। और यही नहीं कि करेगा, उसको ना तर्क देके ना वो सही भी ठहरा देता है। क्या करे, कलयुग है, झूठ तो बोलना ही पड़ता है। कोर्ट में झूठ बोलो, ऑफिस में झूठ बोलो, हर जगह तो झूठ बोलना ही पड़ता है, कलयुग है।
तो अरे महाराज जी कलयुग है, कब बोलना ही पड़ेगा, तर्क से सही ठहरा देते हैं। इसलिए अनिष्टम यानी पाप फलम, इष्टम यानी पुण्य फलम, और मिश्रम यानी पुण्य पाप का मिश्रण। ये तीन तरह का परिणाम मिलने वाला, और यही तीन तरह का परिणाम हमको तीन तरह का जन्म भी देता है। तीन तरह का पुनर्जन्म हो सकता है। अनिष्टम पाप कर्म हमको नीचे की योनि में ले जाएगा, तुच्छ जन्म देगा। पुण्य फल हमको श्रेष्ठ योनि में ले जाएगा, श्रेष्ठ जन्म देगा। और मिश्र फल हमको मनुष्य बनाएगा। दोनों तरह का अगर हमने काम किया है। हम लोग अभी मिश्रम फल, इसलिए हमको मनुष्य का शरीर मिला है। और ये तीनों तरह का जन्म तो संसार में ही आ जाएगा ना, दुख तो मिलना ही है। तो कर्मी का पुण्य पाप मिश्र फल होगा, और उसका फिर पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम होगा। दुख झेलते रहेगा, मां के पेट में आएगा, फिर जन्म लेगा, फिर से वही कर्म करो। 14वें अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान ने बताया था, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्थाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्तिस्थाः अधो गच्छन्ति तामसा। ये सब संसार किसके लिए है? त्रिविध कर्मणा फल। ये तीन तरह का संसार है। और ये जो है वो आता किससे है? अत्यागी नाम भवती। त्यागी यानी कर्मयोगी, अत्यागी यानी जो कर्मयोगी नहीं है। इस संदर्भ में इसका क्या अर्थ है? एक कर्मी, अत्यागी नाम, कर्मी नाम। तीन फल होता है। पुनर्जन्म वो अवॉइड नहीं कर सकता, उसको दूसरा जन्म लेना ही है। इसलिए प्रेत्य, मरने के बाद उसको तीन तरह का जन्म मिलेगा, सुख दुख और मिश्रम फल के रूप में। हम आपको देखिए, मिश्रम समझने के लिए हम आपको उदाहरण दे रहे हैं। एक मान लीजिए क्रिकेट मैच चल रहा है, उसमें एक जो सबसे अच्छा खिलाड़ी था वो सेंचुरी मार देता है, लेकिन पूरा जो टीम थी वो हार जाती। तो उसको खुशी भी हो रहा है, दुख भी हो रहा है ना, इसको बोलते हैं मिश्रम। हाँ? उसको खुशी हो रहा है, चलो सेंचुरी मार दी, दुख हो रहा है कि पूरा टीम हार गया। तो ये जो जन्म है ना, सुख दुख मिश्रम दोनों आएगा। तो मरने के बाद ये तीन तरह का जन्म हमको प्राप्त होगा, इसके अनुसार, इस कर्मों के अनुसार। या तो नीचे हम चले जाएंगे, या ऊपर चले जाएंगे, या बीच में लटकेंगे, मनुष्य जाति में। जबकि सन्यासी नाम न भवती। सन्यासी यानी जो सात्विक सन्यासी है, जिसको कर्म योगी बोलते हैं, कर्म योगी नाम क्वचित न भवती। पुनर्जन्म नहीं आएगा उसको। कोई ये नीचे वाला, ऊंचा वाला, बीच का जन्म नहीं मिलेगा, क्योंकि कर्म योगी को चित्त शुद्धि मिल गई है। कर्म योगी का पुण्य पाप नहीं होगा। कर्म योगी का कर्म चित्त शुद्धि देगा, और चित्त शुद्धि उसको कहां ले जाएगा? गुरु प्राप्ति करा देगा, उसको गुरु भेज देगा। भगवान बोलेंगे तैयार हो गए, जब गुरु भेज दो। गुरु प्राप्ति हो जाएगा तो क्या होगा? उसको ज्ञान प्राप्ति हो जाएगा। ज्ञान प्राप्ति हो जाएगा तो क्या होगा? मोक्ष प्राप्ति हो जाएगा। कर्म योगी मन की शुद्धता प्राप्त कर लेगा, और ये चीज उसको गुरु के पास ले आएगा सही समय पर। और गुरु यानी जिसको ज्ञान है, गुरु उसको अवसर देगा श्रवण का, श्रवण उसको मोक्ष प्रदान करेगा। इसलिए कर्म योगी नाम परंपराया मोक्षम भवती। कर्म योगी को सीधे मोक्ष नहीं मिलेगा, शुद्धता के माध्यम से उसको गुरु मिल जाएगा, उसको ये ज्ञान का श्रवण मनन निधि ध्यान करने का मौका मिल जाएगा, और ज्ञान उसको मोक्ष की ओर ले जाएगा। इसलिए इस 12वें श्लोक के साथ कृष्ण भगवान अपने उत्तर का समापन करते हैं। अर्जुन का जो डाउट था सन्यास को लेकर, और कृष्ण भगवान का उत्तर क्या है? सन्यास इज इक्वल टू त्याग, इज इक्वल टू कर्मयोग। इस संदर्भ में एक जो अपरिपक्व व्यक्ति है, जो शुद्ध नहीं हुआ है, वो ऐसा सन्यास लेकर, अर्जुन अगर तुम सन्यासी बनना चाहते हो तो ना, तुम्हारे लिए ऋषिकेश नहीं है, मत भागो वहां। तुम्हारे लिए हरिद्वार नहीं है, तुम्हारे लिए सन्यास कर्म योग है। कर्म योग, अपनी ड्यूटी करो अपने लिए,
और समाज के लिए अभी तुम्हारी ड्यूटी क्या है अर्जुन? महाभारत का युद्ध लड़ो। इसलिए जो तुमने पहले अध्याय में अपना धनुष बाण छोड़ दिया था उसको उठाओ, टेक बैक एंड स्टार्ट योर महाभारत वार। महाभारत का युद्ध शुरू करो। ये एक विषय है जो यहां समाप्त होता है। अब यहां से आगे 13वें श्लोक से कृष्ण भगवान एक्सप्लेन करेंगे ज्ञान योग 17वें श्लोक तक। अभी कर्मयोग बताया, फिर 13वें से 17वें तक ज्ञान योग में जाए। तो पहला जो है 1 से 12 उसमें कर्मयोग बताया गया, क्योंकि देखिए गीता का जो 18वां अध्याय है ना, वो सारांश ही अभी तक गीता में जो पढ़ाया गया उसका सारांश आएगा पूरा। सात्विक संन्यास के नाम पर थोड़ा नाम बदल दिया भगवान ने, सात्विक संन्यास के नाम पर इसको प्रस्तुत कर दिया। तो 1 से 12 नंबर तक कर्मयोग आ गया सात्विक संन्यास के नाम पर। फिर 13 से 17वें श्लोक में आएगा ज्ञान योग, उसको हाईलाइट किया जाएगा, जो कि हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। आज यही विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।